एक ही मंजिल को बहुत से रास्ते जाते हैं, किसी नए रास्ते पर चलकर तो देखो। जिंदगी में बहुत कुछ है बेहतर करने को, इस हौसले पर हौसला करके तो देखो। आज मूड थोड़ा खराब है। एक मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी जेईई की तैयारी कर रही थी और एक नोट लिखकर वो चली गई दुनिया से। उस नोट में लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी। आपने मेरी कोचिंग पर इतना लोन लिया और आप मुझसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं, पर मैं ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही। क्या है ये प्रेशर? क्या हम इस प्रेशर को लेकर बड़े हुए हैं और इसलिए अपने बच्चों पर ये प्रेशर डाल रहे हैं? क्या हमने सफलता के दायरों को इतना सीमित कर दिया है कि यदि हमने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ना किया, जैसे कि आजकल तैयारी करते हैं, तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिंदगी के एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम को जिंदगी का आखिरी एग्जाम क्यों मान लेते हैं? जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं उन बच्चों से पूछूंगी कि अगर आपको अपना टैलेंट मालूम है, अगर आपको अपनी लिमिट मालूम है कि मैं इस चीज़ में ऐसा अच्छा कर सकता हूँ, तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। उन्हें आप में वो ज़ील अगर दिखेगी तो वो आपको इनकरेज करेंगे। लेकिन अगर सीमित दायरे में आप अपने लिए भी वो प्रेशर लेंगे कि नहीं, अगर ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे कि देखो उसका तो हो गया क्लियर, तुमसे नहीं हुआ, बेटा आप क्या करोगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इन चीज़ों से ज़िंदगी में करने के लिए बहुत काम है। हम कितनी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, एग्जाम्पल हम देंगे, वो देखिए बिल गेट्स तो ड्रॉप आउट था, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना। या फिर हम कह देंगे कि वो देखो अक्षय कुमार तो 10वीं में फेल हुआ था। इस बात पर हम खुश हो रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ तो हम एक तरह से दोहरी बात नहीं कर रहे। इसका मतलब कि कितने काम है दुनिया में करने को। मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई लेक्चर देना है, मैंने अपने बच्चों को भी वो फ्रीडम दी। मेरे बच्चे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे अपनी मर्जी से, अगर उन्हें लगेगा कि वो उसके लिए तैयार हैं तो। मेरी बेटी अगर पढ़ाई में अच्छी है तो वो उस फील्ड में जाना चाहेगी, अच्छी बात है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि वो कितनी टैलेंटेड फोटोग्राफर है, वो उसमें एक्सेल करेगी। मेरा बेटा अगर बास्केटबॉल अच्छा खेलता है तो वो उसमें एक्सेल करेगा, तो अच्छी बात है। वो चॉइस लेंगे लाइफ में। दो तरह के दायरों में बांधते हैं हम चीज़ों को कि मुझसे नहीं हुआ तो मेरा सपना पूरा करो, या फिर मुझसे हो गया तो वही चीज करो। हम प्रोग्राम करते हैं सक्सेस के लिए सबको, लेकिन क्या फेलियर्स को डील करने के लिए कंडीशन करते हैं? मेरी रिक्वेस्ट 3 तरह की है, 3 लोगों से। सबसे पहले पेरेंट्स से कि बहुत वैल्यूबल और बहुत अनमोल है हमारे बच्चे, उनका पोटेंशियल रियलाइज करें, उनके साथ शुरू से कम्युनिकेशन रखें। उन्हें ये कहें कि अपनी कोशिश पूरी करो, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो बहुत चीजें हैं करने के लिए। बच्चों से कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेकर अपने माँ बाप के दुख खत्म कर रहे हो, तो प्लीज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप उन्हें छोड़ जाते हो हमेशा के लिए दुख में और एक ऐसी रिग्रेट के साथ कि किस तरह की अपब्रिंगिंग उनकी थी, या किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी रह गई। साथ ही साथ आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी मेरी बहुत विनम्र निवेदन है कि कृपया बच्चों को क्लाइंट्स की तरह न ट्रीट करें। आप देखें कि क्या उस बच्चे में वो पोटेंशियल है। अगर नहीं, अगर उसका एप्टीट्यूड कहीं और है, तो उसके लिए आप उसे काउंसलिंग भी तो दे सकते हैं। नहीं तो बहुत जल्दी हम सब जैसे मशीन बनते जा रहे हैं, केवल मशीनें ही रह जाएंगी आसपास। मुझे याद आता है कि एक बार मैं एक सेमिनार में गई थी जहाँ पर बच्चे थे जो नया नया नीट क्लियर करके आए थे। तो उन्हें एक टॉक देना था। मैंने सबसे पहले मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, कि आप में से कितने लोग असल में डॉक्टर बनना चाहते थे। आप यकीन करेंगे कि 120 में से सिर्फ 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब डॉक्टर सभी बनेंगे, लेकिन क्या वो सब खुश डॉक्टर्स होंगे, या फिर सिर्फ इसलिए कि पढ़ाई में अच्छा था, सपना पूरा करना था? अब सपने तो नेचुरली भी हम लोग रोज अलग देखते हैं। जो हम सपने देखते हैं रोज नया आता है, तो हम सिर्फ एक चीज को अपना सपना क्यों मान लेते हैं? निकलिए इस दायरे से, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और अंत करूंगी बोलकर कि कुछ बेहतर की तलाश करो।
ना मिले नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर कोई ऐसा शीशा तलाश करो। थैंक यू।